हाय स्टूडेंट, आज का टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर को लेके। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे रजिस्टर क्या होता है, तब उसके बाद हम शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिला के तब शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। यानी रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप में एक डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर में बहुत सारे डेटा को स्टोर कराते हैं, तो उसका काम फ्लिप फ्लॉप करता है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप यानी कि एक डेटा को स्टोर करता है। तो आप क्या कहेंगे कि यानी कि बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को अगर हम जोड़ दिया जाए, यानी कि कनेक्ट कर दें, तो आपका क्या होगा, बहुत सारे डेटा आपके कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कलेक्ट हो जाएंगे तो रजिस्टर का काम यही है कि आपका डेटा को स्टोर करना। यानी कि हम रजिस्टर का डिफाइन करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि फ्लिप फ्लॉप का समूह को ही रजिस्टर कहलाएगा। यानी कि डेटा उसी में सेलेक्ट होंगे, यानी कि आपके डेटा स्टोर होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है बात ये शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि आपका डेटा रजिस्टर में सेव हो गया, यानी कि स्टोर हो गए, अब उसको ट्रांसफ़र करना है। यानी कि ये डेटा आपका मेमोरी में जैसे होता है, रजिस्टर में डेटा स्टोर हो गया, तो उसको कैसे बाहर निकालें, तो उसके लिए हमें ये शिफ्ट का नाम दिया गया है। उसमें एक नाम वर्ड आता है, यानी कि क्लॉक। यानी कि क्लॉक अगर हम देते हैं उस फ्लिप फ्लॉप में, तो क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र होता है। यानी कि डेटा ट्रांसफर करने का मतलब ये हो गया कि क्लॉक देने से आपका रजिस्टर से वैल्यू ट्रांसफर होती है, यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, और इस डेटा को हम यूज कर लेते हैं। यानी कि शिफ्ट रजिस्टर आप समझ गए होंगे कि शिफ्ट रजिस्टर क्लॉक पल्स देने से आपका डेटा ट्रांसफर होता है, यानी कि रजिस्टर से डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके प्रकार को पढ़ेंगे, टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स में आपके इसमें 4 प्रकार के ये होते हैं शिफ्ट रजिस्टर। पहला हम नाम दे रहे हैं सी शो, यानी कि इसका पूरा नाम होगा सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, सेकंड है सी पो, सीरियल इन पैरेलल आउट। ओके, थर्ड है पीसो, यानी कि पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, फोर्थ पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट। यानी कि ये 4 प्रकार को हम ये शिफ्ट रजिस्टर्स को जानते हैं कि मतलब ये प्रकार हैं इसके शिफ्ट रजिस्टर के, सीसो, सीपो, पीसो और पीपो। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सीसो क्या होता है, और सीपो क्या होता है, पीसो क्या होता है, और पीपो क्या होता है। यानी कि सीसो का मतलब हो गया डेटा आपका सीरियली किसी रजिस्टर में कैसे अंदर जाएगा और सीरियली कैसे बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर का जो पहला पार्ट था सीसो, यानी सीसो को कैसे हम समझते हैं। ठीक है ना, तो ये फ्लिप फ्लॉप हम दिए हुए हैं, और इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि डेटा कैसे बारी बारी से अंदर आ रहा है और डेटा को बाहर कैसे निकालना है। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या का मतलब हो गया 1010, यानी कि 4 बिट की हम संख्या लिए हैं, 4 बिट की। ठीक है, 4 बिट की संख्या हम लिए हैं। आप चाहे 3 बिट भी ले सकते हैं, हाँ, 2 बिट भी ले सकते हैं, 4 बिट ले सकते हैं, 5 बिट ले सकते हैं, 6 बिट ले सकते हैं, 7 बिट ले सकते हैं। जितना ही बिट होगा उतना ही फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है ना, यानी कि 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप, 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए आपका हेडिंग में लिखा है सीरियली इन, यानी कि ये डेटा को सीरियल ही आपको आगे भेजना है। ठीक है, फिर उसके बाद सीरियल आउट, यानी कि सीरियली डेटा को आउटपुट पे लेना है, यानी कि जो डेटा यहाँ पर है वो डेटा आपके आउटपुट में आनी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें देखिए हम फ्लिप फ्लॉप में डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किए हैं। डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि आसानी से डेटा आपका इंटर करके और बाहर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लिप फ्लॉप में आप डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 1 और फ्लिप फ्लॉप 0, यानी कि डेटा आपका यहाँ से जाना स्टार्ट होगा और आउटपुट पे मिलेगा। उसके बगल में देखिएगा ये टेबल दिए हुए हैं, एक टेबल है, यानी कि ये कैसे काम कर रहा है फ्लिप फ्लॉप, वो हम इस टेबल में इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। यानी कि डेटा आपका कैसे बारी बारी से अंदर जा रहा है और वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि इसमें टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, CLK यानी कि क्लॉक, ये क्लॉक पल्स देखिए सभी में जुड़े हुए हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद फ्लिप फ्लॉप 3 में डेटा क्या है, फ्लिप फ्लॉप 2 में डेटा क्या है, फ्लिप फ्लॉप 1 में डेटा क्या है और फ्लिप फ्लॉप 0 में डेटा क्या है। यानी कि जैसे वहां पे लिखा हुआ है पहले फ्लिप फ्लॉप में, यानी कि फ्लिप फ्लॉप 3 में, उसी सीक्वेंस में हम टेबल में बनाए हुए हैं। यानी कि अब चलते हैं, ये जो 4 बिट की डेटा है इसको बारी बारी से यानी कि 1 बाई 1 डेटा इन कराएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपके दिमाग में आ रहा किधर से डेटा लिया जाए, आपकी मर्जी, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए। तो हम डेटा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 वाला डेटा आपका इसमें जाएगा। उसके पहले आपको क्या करना होगा कि बिना क्लॉक पल्स दिए इस फ्लिप फ्लॉप में एक एक वैल्यू आपकी स्टोर होगी, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं अगर क्लॉक पल्स 0 दे रहे हैं तो उसमें पहले से डेटा एक आपका स्टोर रहता है, ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं। यानी कि फ्लिप फ्लॉप 3 में हम मान लेते हैं डेटा Q3 स्टोर है, ठीक है ना, एक ही वैल्यू स्टोर होती है। फिर उसके बाद Q2 आपका फ्लिप फ्लॉप 2 में, फ्लिप फ्लॉप 1 में Q1 और फ्लिप फ्लॉप 0 में Q0। यानी कि इनिशियल स्टेट में, यानी प्रारंभिक अवस्था में आपका इसमें वैल्यू आपकी पहले से स्टोर है, ठीक है। इसको हम लाइन खींच लिए, यानी कि इनिशियल स्टेट बात हम कर रहे हैं। अब चलते हैं डेटा को इंटर कराने, ठीक है। यानी कि आपका ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 1 यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद क्लॉक पल्स हम इसमें देंगे। जैसे ही आप 1 डेटा यहाँ पे लाएं तो क्लॉक पल्स आपका काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो क्लॉक पल्स आपका 1 देते हैं, ठीक है ना, एक क्लॉक पल्स हम देते हैं। यानी कि Q3 में डेटा आपका यहाँ पे डेटा इन पे आ गया, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप के पहले आ गया। उसके बाद ये डी फ्लिप फ्लॉप Q3 को दे देगा। Q3 क्या है, नॉर्मल वैल्यू फ्लिप फ्लॉप की नॉर्मल वैल्यू पे दे देगा। तो यानी कि Q3 की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। कौन सी 1, जो डेटा पे आई है, यानी कि ये वाली वैल्यू आई है। अब उसके बाद क्या होगा, Q2 में, यानी Q की मतलब फ्लिप फ्लॉप 2 में ये डेटा आपका ट्रांसफर होगा आगे, ठीक है ना, ये शिफ्ट करेगा आगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शिफ्ट, ठीक है ना, यानी शिफ्ट रजिस्टर होता है, यानी कि आपका डेटा ट्रांसफर होगा आगे। अब कहेंगे कौन सा डेटा ट्रांसफर होगा, यानी कि जो पहले से मेमोरी में स्टोर है, यानी कि स्टोर क्या है आपका Q2, यानी कि ये आगे बढ़ेगा और इसमें जो डेटा आपका आया है ये 1, वो इसको पुश करेगा आगे, शिफ्ट करेगा। यानी Q3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, Q2 यहाँ पे आ जाएगा और Q1 यहाँ पे आ जाएगा और Q0 आपका यूज के लिए चला जाएगा। यानी कि डेटा आपका देखिए Q3 यहाँ, Q2 यहाँ, ठीक है ना, एक एक डेटा आपका आगे शिफ्ट हुआ है, ठीक। यानी कि एक क्लॉक पल्स पे डेटा आपका आगे बढ़ गया। अब दूसरा बिट हम लाएंगे, ठीक है, दूसरा बिट लाएंगे, यानी कि 0 डेटा इन पे जाएगा, यानी कि 0 जाएगा, यानी कि दूसरा, इसी टाइम आपका क्लॉक पल्स दूसरा लग जाएगा, ठीक है ना, क्लॉक पल्स दूसरा लग जाएगा। तो यानी कि दूसरा वाला डेटा आपका 0, ये 0 आपका D3 पे आपका आ जाएगा और उसके बाद Q3 में चला जाएगा। यानी कि आपका ये वाला डेटा यहाँ पे 0, ये वाला 1 यहाँ पे, सेम उसी तरह से जैसे ऊपर वाला हुआ है। फिर उसके बाद Q3 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे और Q1 आपका यूज होने के लिए चला जाएगा। क्योंकि Q0 पे देखिए जो डी आउट या फ्लिप फ्लॉप 0 पे जो डेटा जा रहे हैं वो आपके बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्लॉक पल्स 3, यानी कहने मतलब तीसरा डेटा हम इसके अंदर भेजते हैं डेटा इन के थ्रू। यानी कि फिर वही प्रोसेस होगा, ये डेटा 1, ये 0,
ये 0 यहाँ पे, 1 यहाँ, Q3 यहाँ। यानी कि एक एक डेटा आपके शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे हम अगला बिट देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो रहा है, यानी कि चौथा बिट दे रहे हैं, यानी कि ये चौथा वाला बिट 0 वाला, 0 वाला आएगा तो क्लॉक 0 वाला आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि Q3 में आएगा। Q3 का मतलब हो गया फ्लिप फ्लॉप 3 पे आ रहा है। फिर उसके बाद ये शिफ्ट करेगा आगे वाले वैल्यू को, 1 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। यानी कि आपके फ्लिप फ्लॉप में ये 4 क्लॉक पल्स देने से सारी डेटा स्टोर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपकी मेमोरी में सारी वैल्यू स्टोर हो गई, लेकिन अभी इस सारे डेटा को बाहर भी निकालना है, क्योंकि आपका अभी इसमें यही है कि सीरियली डेटा हम इन कर दिए हैं, अब सीरियली आउट भी करना है। एक डेटा आपके सारे इसमें हैं, देखिए कैसे, फ्लिप फ्लॉप 3 में डेटा आपका क्या है 0, फ्लिप फ्लॉप 2 में डेटा आपका क्या है 1, फ्लिप फ्लॉप 1 में डेटा आपका है 0, और डी फ्लिप फ्लॉप 0 पे आपका डेटा है 1, ठीक है। ये डेटा आपके हैं ऐसे जैसे आपका लिखा हुआ है, यानी कि सारे डेटा आपके इस मेमोरी में हैं। अब इसको हम फिर से क्लॉक पल्स देंगे, वो डेटा आपके वापस बाहर निकलेंगे, यानी कि डी आउट के द्वारा बाहर निकले। तो आप पहले से ही देखिए एक डेटा आपका बाहर निकला हुआ है Q1 मतलब Q0 पे डेटा पहले से बाहर है, यानी कौन सा बाहर है 1, ठीक है, ये बाहर है। यानी कि अब हम 5वां क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है, 5वां क्लॉक पल्स दिया जाएगा। तो 5वां क्लॉक पल्स दिया जाएगा तो आप कहेंगे कि अगला बिट तो है ही नहीं, तो आप क्या नाम है, इसको हम एक डेटा मान लेंगे, ये डैश, ठीक है, डैश मान लेंगे। तो ये डेटा आपका इसके थ्रू जा रहा है फ्लिप फ्लॉप 3 के थ्रू, ठीक है ना, यानी डैश दिए, ये भी आपका एक तरह से बिट है, ठीक है। तो उसके बाद अगला बिट आपका जो है ये वो ट्रांसफर होगा अगले फ्लिप फ्लॉप में, यानी कि 0 यहाँ, 1 यहाँ और 0 यहाँ, ठीक है। यानी कि अभी हमारा डेटा 2 बचे हुए हैं, वो भी आपके बाहर निकलेंगे। फिर अगला हम चलते हैं छठवां क्लॉक पल्स दिया जाएगा, ठीक है। फिर डैश और डैश, क्योंकि डैश का मतलब ये हो गया, यानी कि यहाँ पे बिट दिए तो ये वाली बिट आपकी यहाँ पर आएगी, ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी कि ये वाली डैश यहाँ पे, फिर उसके बाद 0 वाली यहाँ पे और 1 वाली यहाँ पे। यानी कि आपका दो डेटा देखिए, 1 2 3, यानी 3 डेटा बाहर निकल चुके हैं डी आउट पे, यानी कि फ्लिप फ्लॉप 0 पे डेटा बाहर 3 डेटा निकल चुके हैं। अब हम सातवां क्लॉक पल्स देंगे, क्योंकि सभी डेटा को बाहर निकालना है, सारे डेटा को बाहर निकालना है। यानी कि आप एक डैश फिर से बढ़ाएंगे, ये भी आपका बिट है, ठीक है ना। तो आपका शिफ्ट होगा वैल्यू आपकी, देखिए 1 2, यानी कि ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे और 0 यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सारे डेटा हमारे आउटपुट पे मिल गए हैं। देखिए 1 0 1 0, क्या है 1 0 1 0, यानी कि सीरियली डेटा आपको इनपुट के रास्ते हम भेजे हैं और सीरियली डेटा आउटपुट पे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका n क्लॉक पल्स लगा है डेटा इन कराने में। n क्लॉक पल्स क्यों लगा है कि देखिए आप यहाँ पे 4 बिट था, यानी कि 1 2 3 4 बिट था और 4 क्लॉक पल्स 1 2 3 4, यानी कि उतने ही क्लॉक पल्स लगे डेटा को, सारे डेटा को अंदर भेजने में, यानी कि कहाँ पे इस फ्लिप फ्लॉप में। यानी कि अगर 5 बिट होता तो 5 क्लॉक पल्स, 6 बिट होता तो 6 क्लॉक पल्स, ये आपके फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होते। यानी कि स्टोर कराने का मतलब ये हो गया जितना बिट उतना ही क्लॉक पल्स, इसलिए वहां पे लिखे हैं उतना n बिट और n क्लॉक पल्स,
इसलिए यहाँ पे लिखे हैं n क्लॉक पल्स लगा इस डेटा को स्टोर कराने में, ठीक है ना, यानी कि n बिट और n क्लॉक पल्स। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे अंडरलाइन खींचे हुए हैं, ठीक है। अंडरलाइन खींचने का मतलब ये है कि अब डेटा को बाहर निकालना है, यानी कि डेटा को बाहर निकालने के लिए आपको 3 क्लॉक पल्स लग रहे हैं, 1 2 3, ठीक है ना, 3 क्लॉक पल्स लग रहे हैं डेटा को बाहर निकालने में। आप कहेंगे कि सर 4 डेटा थे ना, तो 4 डेटा का मतलब ये हो गया कि एक डेटा आपका पहले से ही आउट पे है, यानी कि बाकी के जो 3 डेटा हैं उसको हम क्या नाम है आपका फिर से हम क्लॉक पल्स देंगे। तो क्लॉक पल्स बारी बारी से दिए हैं, देखिए डेटा आपके बाहर निकल गए, यानी कि आपके 3 क्लॉक पल्स देने से डेटा आपके बाहर हो गए, यानी कि आपका इनपुट में, यानी कि इनपुट में डेटा स्टोर कराने में 4 क्लॉक पल्स लगा और बाहर निकालने में एक उससे कम लगा, यानी कि इसका नाम देंगे हम n-1, यानी कि 3 क्लॉक पल्स उससे, मतलब ये 4 क्लॉक पल्स डेटा देने में और डेटा आउट करने में आपका एक कम लग रहा है, तो इसको हम लिखेंगे n-1, यानी कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टोटल क्लॉक पल्स कितना लगा, टोटल क्लॉक पल्स, टोटल क्लॉक पल्स इसको जोड़ दिया जाएगा n प्लस n-1, यानी कि लिखा जाएगा 2n-1, यानी टोटल क्लॉक पल्स आपके 2n-1 डेटा आपका स्टोर कराने में और आउट कराने में लगा, यानी सीरियली इन सीरियली आउट में डेटा आपका इस तरह से हम इस टेबल में देखे हैं, और आपका डेटा कैसे इन हुआ है और आउट भी हुआ है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा जो सेकंड वाला है, सीपो। सीपो, सीपो का मतलब हो गया सीरियली इन पैरेलल आउट, यानी कि यहीं पे हम करेक्शन कर लेंगे पैरेलल आउट, ठीक है। सीरियली हमको डेटा अंदर भेजना है और पैरेलल बाहर निकालना है, यानी कि पैरेलल हर फ्लिप फ्लॉप से बाहर निकालना होगा। जितने फ्लिप फ्लॉप आपके लगे हैं उसको हम बाहर निकालेंगे, देखिए कैसे लग रहा है, यानी कि हर फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट हमें निकालने हैं, यानी कि ये आपका यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि आपका पैरेलल के रूप में डेटा बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं हम, नाम देने का मतलब हो गया आउट 3, आउट 2, आउट 1 और आउट 0, ठीक है, यानी कि आपका डेटा पैरेलली एक एक फ्लिप फ्लॉप से बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं, अब डेटा को यहाँ से इन कराएंगे, यानी कि सीरियली डेटा आपको इन कराना है और पैरेलल डेटा बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसका टेबल भी उसी तरह से बनेगा जैसे पुराना था, बस अंदर की वैल्यू हम स्टोर, ये अंदर की वैल्यू रख कर देंगे। अब हम लोग सीपो को पढ़ेंगे। सीपो का पूरा नाम है सीरियली इन और पैरेलल आउट, यानी डेटा आपका सीरियली अंदर जाएगा और पैरेलल बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका भी देखिए सेम सीसो की तरह ही बना है, लेकिन इसके आउटपुट जो हैं वहाँ पे जो मिल रहा था, अब यहाँ पे आउटपुट हर फ्लिप फ्लॉप के बाद निकल रहा है, हर फ्लिप फ्लॉप के बाद ही निकल रहा है आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए डेटा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों चार फ्लिप फ्लॉप बनाए, तो हम 4 बिट लिए हुए 1 0 1 0, यानी कि 4 बिट की डेटा हम लिए हैं, 4 बिट की डेटा लिए हैं और इसको सीरियली हम अंदर भेजेंगे, सीरियली अंदर भेजेंगे। तो इसको भी वही प्रोसेस है, आपका यहाँ से डेटा बारी बारी से जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीरियली डेटा आपको भेजना है, सभी डेटा एक साथ नहीं भेजना है, सीरियली भेजना है और आउटपुट में डेटा आपके एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में देखा जाए कि आपके सभी फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या वैल्यू स्टोर है। इनिशियल स्टेट का मतलब हो गया, यानी कि बिना क्लॉक पल्स दिए 0 पे क्या आपकी वैल्यू स्टोर है, सेम उसी तरह से Q1 Q2 और Q0। इनिशियल स्टेट पे हमारे मेमोरी में ये वैल्यू स्टोर है, ठीक है। जब पहला क्लॉक पल्स हम देते हैं, पहला क्लॉक पल्स देते हैं तो आपका एक डेटा यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ये डेटा आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपका ये D से आपका Q3 पे जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका Q3 में जाएगा 1। अब डेटा आपका सीरियली आगे बढ़ेगा, शिफ्ट होगा, क्योंकि आपका डेटा सीरियली आपके शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि Q3 वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, Q2 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और Q1 वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कैसे? Q3 यहाँ, Q2 यहाँ, Q1 यहाँ पे, यानी कि क्लॉक पल्स देने से अभी एक डेटा आपका वैल्यू इसके अंदर गया है फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड वाला हम करते हैं, सेकेंड वाला वैल्यू हम इसमें भेजते हैं। सेकेंड वाली की वैल्यू का क्या है, यानी कि आपकी वैल्यू ये है, ये आपकी 0 यहाँ पे जा रही है, यानी कि वही प्रोसेस यहाँ पे भी, यानी कि डी इन पे जाएगा तो आपके जो भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर है वो आगे बढ़ेंगी। 1, ये 1 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे। अभी 2 डेटा इसके अंदर गए हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्लॉक पल्स देंगे, तो तीसरा क्लॉक पल्स देने में तीसरा बिट की वैल्यू उठाएंगे, यानी कि 1 यहाँ पे, ये 1 आपका सीरियली डेटा अंदर जाएगा, ठीक है ना। ये दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे भी पैरेलल है, पैरेलल आउट हो रहा है, नहीं, तो आपको पहले इनपुट में सारे डेटा को भेजना है, तब उसके बाद आपका पैरेलल डेटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा वैल्यू आपकी 1, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 3 डेटा आपका सीरियली अंदर चला गया। फिर उसके बाद 4, चौथा क्लॉक पल्स देते हैं, चौथा क्लॉक पल्स देते हैं तो चौथी बिट इसके अंदर जाएगी, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू अंदर के लिए जा रही है, तो आपका यहाँ पे 0 इसलिए लिखें, ये 0 बिट है। फिर उसके बाद आगे ये 0, ये 1, यानी कि सारे वैल्यू हमारी स्टोर हो चुकी है, यानी जितना डेटा हमारे पास जो माने थे, ठीक है, जो माना गया था वो डेटा सारी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो चुकी है, ठीक है, स्टोर हो चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि अब हमारे आउटपुट से डेटा निकलना है कि नहीं, यानी कि ये आपके डेटा सारे आउटपुट पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको ये डेटा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलल डेटा आपके बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। यानी कि 4 क्लॉक पल्स देने से डेटा इन भी हो रहा है और डेटा आउट भी हो रहा है, यानी कि आपके दिमाग में आ रहा होगा 5 क्लॉक पल्स, यानी 5 बिट की होती वैल्यू तो आपका 5 क्लॉक पल्स लगता, 6 बिट की होती तो 6 क्लॉक पल्स लगता, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि n क्लॉक पल्स, यानी कि n बिट अगर रहे तो आपकी वैल्यू n क्लॉक पल्स लगेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका n बिट की डेटा है, तो आपका वैल्यू भी क्लॉक पल्स n लगेगा, जिसमें ये उससे बढ़िया है शीशों से। इसका एक एडवांटेज है ये सीपो में कि डेटा 4 ही क्लॉक पल्स देने पे डेटा हमारा बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब अगला हमारा होगा, अगला नेक्स्ट टॉपिक है पीसो, यानी कि पैरेलल इन और सीरियल आउट। ये आप पीसो का पूरा नाम पैरेलल इन सीरियल आउट। अब हम लोग पीसो को ये बारे में पढ़ेंगे। पीसो यानी पीसो का पूरा नाम है पैरेलल इन और पैरेलल आउट, यानी कि 4 बिट डेटा को फिर से लिया जाएगा और 4 फ्लिप फ्लॉप ऐसे बने हैं, यानी कि डेटा को अब पैरेलली डेटा उसके फ्लिप फ्लॉप में जाएंगे, यानी कि देखिए हम पैरेलल ये कनेक्शन ये दिया गया हुआ है, ठीक है। क्लॉक पल्स आपके सामने लगे हुए हैं और डेटा आपको आउटपुट में सीरियली लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सीरियली आउट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या अच्छा ही चीज़ है। फिर उसके बाद हम बिना क्लॉक पल्स दिए इसमें देखा जाए वैल्यू क्या स्टोर रही है, यानी कि जो पहले से स्टोर है आपकी वैल्यू, देखिए फ्लिप फ्लॉप 3 में Q3, सेम उसी तरह से Q3, Q2, Q1 और Q0, यानी कि फ्लिप फ्लॉप 1, 3, 2,
1 0। देखिए यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप 3 में Q3, फ्लिप फ्लॉप 2 में Q2, फ्लिप फ्लॉप 1 में Q1, फ्लिप फ्लॉप 0 में Q0। ये आपका सेव है पहले से इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। अब हम मानते हैं कि ये डेटा इसमें भेजना है, 4 बिट की डेटा 1 0 1 0, ठीक है ना। ये डेटा आपका इसमें भेजना है, ये डेटा भेजना है। तो इसमें देखिए डेटा भेजने का इसमें पैरेलल दिया है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग में लिखा है पैरेलल इन करना है, यानी कि पहले ही क्लॉक पल्स में ये सारे डेटा इसमें आ जाएंगे। पहले ही क्लॉक पल्स में सारे डेटा यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लिप फ्लॉप 3 में 1, देखिए फ्लिप फ्लॉप 3 में 1, यानी कि ये D3 के थ्रू Q2 पे चला जाएगा, Q2 पे Q3 पे, Q2 पे, Q1 पे और Q0 पे ये डेटा आपके पहुंच जाएंगे। यानी कि पहले ही क्लॉक पल्स देने पे सारे डेटा अंदर होंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। पैरेलल में लिखा हुआ है कि सारे डेटा आपके इसमें सेव हो चुकी हैं। अब इसके बाद इस डेटा को जब इसमें आ गई है तो उसको हमें निकालना है बाहर। उसमें लिखा है कि सीरियली आउट करना है बाहर, यानी कि क्लॉक पल्स आप बारी बारी से देंगे और डेटा आपका बाहर निकलेगा। एक चीज़ और देखिएगा कि फ्लिप फ्लॉप 0 पे जो लास्ट वाली फ्लिप फ्लॉप है उसमें डेटा पहले से ही बाहर निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको कितनी क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी, 1 2 3, यानी कि 3 डेटा आपके अंदर है और एक आपका पहले से बाहर निकला हुआ है। यानी कि आपका दूसरा क्लॉक पल्स हम देते हैं तो ये डेटा आपका शिफ्ट होगा। तो आप कहेंगे कि 4 बिट डेटा यूज कर लिए हैं, अब कहाँ से डेटा हम देंगे। वही प्रोसेस है, ये डेटा डैश के रूप में हम अंदर ले जाएंगे। तो ये वाली डेटा आगे शिफ्ट होगी, 1, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा आपका आगे शिफ्ट हो चुका है। फिर आगे तीसरा क्लॉक पल्स देंगे, तो यानी कि फिर डैश आपका हम बिट मानते हैं, तो ये डैश आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा क्लॉक पल्स हम दे रहे हैं, तो आपका फिर से डैश लेंगे, ये डैश आपका यहाँ पे, ये डैश यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, यानी कि सारी डेटा आउटपुट पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि एक क्लॉक पल्स देने में, इसमें अच्छी चीज ये है कि एक क्लॉक पल्स देने में सारी डेटा अंदर आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद सारे डेटा को बाहर निकालनी है, तो सीरियली आपको बाहर निकालना है। एक क्लॉक पल्स देने में सारी डेटा अंदर आ गई, अब ये डेटा को बाहर निकालना है। तो दूसरा क्लॉक पल्स में अगला डेटा निकल रहा है, तीसरा क्लॉक पल्स में अगला डेटा निकल रहा है, चौथा क्लॉक पल्स देने में अगला डेटा निकल रहा है। यानी कि सारी डेटा जो इनपुट पे दिए थे वो आपकी बाहर निकल चुकी है, यानी फ्लिप फ्लॉप 0 पे निकल चुकी है, ठीक है। तो इसमें आपका एक क्लॉक पल्स देने पे सारी डेटा स्टोर हो रही हैं और आपका 3 क्लॉक पल्स देने से आपकी डेटा बाहर निकल लेंगी, यानी कि सीरियली आपकी बाहर निकल लेंगी। इसमें थोड़ा सा उससे बढ़िया है, यानी कि सीसो से बढ़िया होगा ये, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा पीपो। अगला टॉपिक है पीपो स्टार्ट किया जाए तो पीपो का पूरा नाम है पैरेलल इन पैरेलल आउट। यहाँ पे लिखे हुए हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी कि जो डेटा आपको पैरेलल देना है और पैरेलल बाहर निकालना है। तो इसमें देखिए फिगर में कुछ मॉडिफाई किए हैं पहले के फिगरों से। इसमें देखिए डेटा आपका यहाँ से इन हो रहा है, यानी पैरेलली हम यहाँ पे दिए हुए डी फ्लिप फ्लॉप आपका नीचे पहले ऊपर बना था, अब नीचे बना दिए हैं और Q3 से डेटा हम बाहर निकल दिए। उसके बाद सारे फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पल्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स ये दिया गया है। और इसका मतलब क्या है, ये एरो बना है, ये तार ऊपर से गई है, ठीक है, यानी कि तार आप आपस में ज्वाइंट नहीं है, ये तार इसके ऊपर से गया है, ठीक है। यानी कि ये पैरेलल इन भी है और पैरेलल आउट भी है। अब इसमें हमें डेटा देना है, यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप में डेटा हमें भेजना है, यानी डेटा हम कोई भी ले रहे हैं, यानी कि 4 बिट की डेटा हम ले रहे हैं और चारों आपके 111 है, ठीक है ना, चारों 111 है। इस पे हमें भेजना है
यानी कि भेजने का मतलब हो गया पैरेलल इन करना है, यानी कि पहला क्लॉक पल्स हम देंगे, यानी कि क्लॉक पल्स यहाँ से देंगे, ठीक है, क्लॉक पल्स पहला देंगे तो ये सारी डेटा पैरेलली इसके इनपुट में पहुंच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे इनपुट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ये डी पे आपके ऑटोमेटिकली पहुंच गया। उसके बाद ये वैल्यू Q0 पे चला जाएगा, Q1 पे चला जाएगा, Q2 पे चला जाएगा और Q3 पे चला जाएगा। ये सारे डेटा ये अंदर अंदर आपका फ्लिप फ्लॉप में आपका Q3 पे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले क्लॉक पल्स देने पे डेटा सारे इसके अंदर पहुंच गए। एक अच्छाई चीज ये है कि इसमें डेटा आपका फिर से पैरेलल ही आपके बाहर निकल जाएंगे, डेटा आपका जो दिया गया है वो पैरेलली बाहर भी निकल जाएंगे, यानी कि एक ही क्लॉक पल्स देने पे डेटा इन हो रहा है और एक ही क्लॉक पल्स देने से डेटा बाहर भी निकल जा रहा है। यानी सबसे बढ़िया ये है कि आपका जो भी डेटा हम इसके अंदर भेज रहे हैं वो डेटा तुरंत बाहर निकल जा रहा है। ये कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये आपका पीपो है, यानी पैरेलल इन और पैरेलल आउट, यानी कि फास्टेस्ट आपका जो डेटा स्टोरिंग वाला है डिवाइस ये पीपो है, यानी सबसे बढ़िया आपका पीपो है, यानी कि चारों प्रकार में सीसो, पीसो, ठीक है, और पीपो, यानी कि पीपो सबसे बढ़िया ये डिवाइस है, इसमें डेटा आपका इजिली आपके अंदर जा रहे हैं और डेटा इजिली बाहर निकल जा रहे हैं। अब तक जितना भी टॉपिक इस पे पढ़ाए हैं शिफ्ट रजिस्टर में, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है उसके प्रकार को बढ़िया से रिवाइज करिए। अगर जो भी समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि क्या दिक्कतें आई। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप सारे वीडियो को हमारे शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है, ओके।